अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी इस नई वीडियो पे खुशामदीद। ये हमने एक नया सेटअप लगाया था 1000 वाट का, जिसमें 2 सोलर पैनल इस्तेमाल किए गए और एक MPPT। ये 1000 वाट का DC सोलर सिस्टम है, जिसमें 2 सोलर पैनल 585 वाट के इस्तेमाल किए गए हैं IMOS 6 के। चलें आए वीडियो बाकायदा स्टार्ट करते हैं और मुकम्मल सेटअप आपको दिखाते हैं। इसमें क्या क्या लगाया गया है और किस तरीके से लगाया गया है। दोस्तों, ये IMOS 6 के 2 सोलर पैनल छत पर लगाए गए हैं। तो इनको L2 फ्रेम पर माउंट किया गया है। इनका जो कनेक्शन है पैरेलल किए गए हैं। इनके करंट जमा होता है और वोल्टेज सेम रहती है। तो इनको यहाँ जो PV की वायर इस्तेमाल यहाँ से की गई है वो है 6 mm। तो 6 mm की वायर यहाँ से नीचे ले जाई गई है छत से, और यहाँ दीवार से बाहर निकाल कर बार से डायरेक्ट MPPT तक ले गए हैं। ये पाकटेक का MPPT है जो 70 एम्पेयर में आता है। इसका अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। तो ये पहली दफ़ा हमने यूज़ किया था, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसमें हमने जो ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं, एक PV का है, एक बैटरी का है और एक लोड की तरफ हमने दिया है। तो ये बॉक्स लगाया है, ब्रेकर बॉक्स। तो यहाँ बैटरी हमने इस्तेमाल की है जो वो AGS की 2500 है, टॉल 2500। तो ये 220 एम्पेयर में आती है। तो ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, बैकअप रात में अच्छा देती है। 2 पंखे मुसलसल चलते हैं और कुछ 5-4 लाइट भी चलती हैं। तो यहाँ हमने लोड इस्तेमाल करने के लिए PWM इस्तेमाल किया है 30 एम्पेयर का। तो यहाँ से हम लोड लेते हैं, डायरेक्ट बैटरी से लोड नहीं लेते। तो ये 2 सोलर पैनल इस मद में लगाए गए हैं कि ये बाद में इन्वर्टर दोस्त ने लगाना था, वरना इसके लिए जो सिस्टम है इसके लिए एक पैनल भी काफ़ी था, लेकिन हमने इसलिए 2 इस्तेमाल किए। ये बाद में इन्वर्टर लगाना चाह रहे थे और लोड अपना AC का भी यूज़ करेंगे। तो इस वक्त तो DC सिस्टम है ये। तो हमने यहाँ से DC की जो वायर हैं अलग अलग 2 वायर लेकर गए हैं। जो 4 mm की वायर है उसको हमने यूज़ किया है। यहाँ से लोड थोड़ा सा ये फासला ज़्यादा था, तो यहाँ हमने वायर 4 mm की यूज़ की है यहाँ से आगे ले जाने के लिए। बैटरी में 10 mm की वायर इस्तेमाल की थी, बाकी PV की 6 mm की है। और जो लोड के लिए ले गए हैं वो अलग अलग पर्पज़ के लिए हमने 2 वायर लेकर यहाँ से गए, ताकि लोड में जो है प्रॉब्लम ना हो हमें। तो ये इसलिए हमने 2 वायर यहाँ से यूज़ की हैं। ये यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि थोड़ा सा फासला ज़्यादा था, ये सीढ़ियों की जगह थी जहाँ से हमने ये सेटअप यहाँ माउंट किया। ये जो वो है बल्ब, ये भी DC है। यहाँ एक कमरे में यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन दिया है, और आगे 2 कमरे और एक सहन है, वहाँ कनेक्शन दिया है। ये बल्ब भी DC है। यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है बाकायदा यहाँ इस्तेमाल करने के लिए, कि यहाँ एक पंखा और 2 लाइट हैं। ये किचन की लाइट भी यहाँ दी गई है और यहाँ एक बाहर की लाइट भी दी गई है। और यहाँ एक पंखा है जो सहन में DC है, वो भी यहाँ से ऑपरेट होता है। ये वायर इसकी जा रही है पंखे की। ये पंखा DC पंखा है। पंखे दोस्त ने पहले लगा चुका था, तो हमें अभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये DC पंखा है सहन का। तो यहाँ फिर एक यहाँ भी कनेक्शन दिया है, और आगे यहाँ से कनेक्शन आगे गया है जो दूसरी वायर थी हमारी। ये पंखा जो अंदर है ये भी DC है। तो इसका बोर्ड यहाँ लगाया गया है, जिसमें यहाँ 3 लाइट और एक पंखे का कनेक्शन है। ये DC पंखा है। तो अभी हमने बंद किया था। और यहाँ 3 लाइट हैं, एक इस कमरे में, एक साथ कमरा है उसकी, और एक आगे गैलरी है उसकी लाइट है। ये 3 लाइट और एक पंखे का यहाँ बटन दिया गया है। और ये DC पंखा है, ये भी इस पे चलता है। तो इस तरीके से यहाँ 3 पंखे और हमने 7 लाइट लगाई थी। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारे दोस्त हैं जिनका हमने ये सेटअप लगाया था, शबीर भाई हैं। इनसे हम जानते हैं ये सिस्टम लगाने के बाद इनको कितना फ़ायदा हुआ और क्या फ़र्क पड़ा इसकी ज़िंदगी में। जी शबीर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बशीर भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि मैं जो है ना सोलर पे जो है ना अपनी बिजली के कंजम्पशन को मैं बचा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने जो है ना सोलर का इंतखाब किया, और बशीर भाई के काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ जब मैंने इस पर
सोचना शुरू किया तो मैंने इसको जो है ना बशीर भाई की मदद से यहाँ पर लगाया है। हमारे जो सोलर पैनल है वो 2 प्लेटों पर मुश्तमिल है और उसके बाद मेरे 8,000 रुपये का बिल तकरीबन 3,500 से 4,500 के दरमियान हो चुका है और तकरीबन 75 यूनिट मुझे माहाना जो है इसमें फ़ायदा हो रहा है। असल में मेरा मकसद ये है कि मैंने पंखों को ख़ासतौर पर बल्ब को जो है ना इस पे लगाया हुआ है और बड़े सिस्टम को नहीं लगाया, तो इससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। सबसे बड़ा इनका मसला जो हल हुआ वो हुआ लोड शेडिंग। लोड शेडिंग यहाँ पर कम से कम 10 से 12 घंटे के दौरानिया है, तो उस दौरान इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि लोड शेडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है गर्मियों के दौरान। तो लोड शेडिंग में क्या फ़र्क पड़ा आपका? लोड शेडिंग में तो सुकून ही सुकून हुआ क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है। पहले हमारे पास जनरेटर होता था, जनरेटर चलाते थे, लाइट आती थी, जनरेटर जो है ना बंद करना पड़ता था, लाइट जाती थी, जनरेटर ऑन करना पड़ता था, ब्रेकर ऑन करने पड़ते थे, ब्रेकर ऑफ करने पड़ते थे। इन सारी झंझट से जो है ना छुटकारा हासिल होता है। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि रमज़ान के दिनों में भी मुझे बहुत सी दुआएं मिली वालिदा की तरफ से कि वालिदा ने कहा कि ये जो आपने सेटअप लगाया उससे जो है ना नमाज़ों में और हमारी इबादत में जो है ना कोई खलल नहीं पड़ा। तो इसलिए मेरे लिए सबसे ये खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि माँ की दुआएं हासिल हुई। और इसके साथ साथ मैं तमाम दोस्तों को ये जो है ना मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी सोलर की पैनल की तरफ आएँ और अपने कंजम्पशंस को कम से कम करें, अपने ख़र्चे को कम से कम करें, एक्सपेंसेस आपके कम होंगे और फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़िंदगी आसान होगी, ज़िंदगी बिल्कुल आसान होगी। ये बात बिल्कुल सही। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं और जितने भी दोस्त हमारे देखने वाले हैं उनको अगर इसकी ज़रूरत है तो ये पहले से पहले लगवाएं और नहीं तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके मशवरा दें और अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। सलाम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।